तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। किस इमारत को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? भारत में शुद्ध इस्लामिक गुंबद सबसे पहली बार किस इमारत में बना? अमरूदी गुंबद किसे कहा जाता है? भारत में दोहरे गुंबद वाली पहली इमारत कौन सी थी? मुगल कला की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? मुगल काल में, रूपाली मैम, मुगल एम्पायर में या मुगल काल में सबसे बेहतरीन इमारत कौन सी बनी? आप बताओ। तबस्सुम के अलावा इन तीनों में से कोई भी। मुगल काल में सबसे बेहतरीन इमारत कौन सी थी? आप बताओ नेहा। ओके, आप बताओ। ताजमहल, ठीक है। दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत आप उसे कह सकते हो। तो मुगल काल की सबसे बेहतरीन इमारत ताजमहल थी, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन दूसरा ताज किसे कहते हैं? ताज का पूर्वगामी किसे कहते हैं? पूर्वगामी मतलब ताजमहल से पहले एक इमारत ऐसी बन चुकी है जिसके नमूने पर ही बाद में ताजमहल बना। तो इसी तरह की बातें हम करेंगे आपसे। टॉपिक है हमारा मुगल एंड तुर्क आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए सर, तो अब मैं यहाँ पर मैंने लिखा है पहली बार या प्रथम, पहली बार या प्रथम करके लिखा मैंने यहाँ पे, है ना। अच्छा, पहाड़ी लोग जो हैं बल ठहराव करके ये बोलते हैं, तो मैं भी बोल देता हूँ करके। तो मैंने क्या लिखा है? ये पहली बार या प्रथम करके लिखा है, ठीक है। ओके, ठीक है साहब, ओके चलें। तो पूर्ण इस्लामिक मस्जिद, भारत में पहली मस्जिदें तो कई बनी होंगी, लेकिन पूरी तरह से इस्लामिक स्टाइल में जो मस्जिद बनी, अच्छा ये इतनी बार मैं घोट चुका हूँ इसको, कई सेशन में, 4-5 सेशन में इतनी बार घोट चुका हूँ कि अब तक तो साग बन गया इसका, है ना। अब तो याद हो गया होगा, क्यों सोनू भाई? हाँ, तो भारत में पूर्ण इस्लामिक स्टाइल की पहली मस्जिद थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ओके, कहाँ पर? दिल्ली में। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में जो पहली बार मस्जिद बनी वो केरल में बनी, मालाबार में, क्योंकि वहीं पर आए थे अरबी, और फिर यहीं के राजाओं ने, जब ये यहाँ बसने लगे तो यहीं के राजाओं ने इनसे और संबंध बेहतर करने के लिए इन्हें मस्जिद बनाने की परमिशन दे दी थी, ठीक है साहब। शुद्ध मेहराब, मेहराब समझते हैं ना? मेहराब या आर्क, दरवाजे के ऊपर इस तरह से जो शेप बनी होती है उसी को हम मेहराब या आर्क कहते हैं ना। तो भारत में मेहराब जो लेकर आए वो तुर्क लेकर के आए इमारतों में। देखो, ऊंचे तुर्कों का तुर्क कला का योगदान क्या रहा भारत में, या तुर्क अपने साथ क्या नया लेकर के आए? तुर्क अपने साथ जो नया लेकर के आए वो ये लेकर के आए, सबसे पहली बात स्वतंत्र निर्माण। स्वतंत्र निर्माण का मतलब क्या होता था? इससे पहले हमारे यहाँ ज़्यादातर जो इमारतें बनी वो किसी पहाड़ या चट्टान को काट करके बनी, उसको तराश करके बनी, ठीक है ना। स्वतंत्र निर्माण का मतलब ये है कि ईंटों से या पत्थरों से अलग से, ज़मीन पे अलग से ईंट या पत्थर चुन करके इमारतें बनाना, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर गारे का प्रयोग हुआ। गारा मतलब जैसे आजकल आप कहते हैं ना, रेत और सीमेंट मिलाया, रेत सीमेंट और पानी। अच्छा, रेत में रेत तो रेत ही हुआ है ना। सीमेंट में क्या क्या होता है? सीमेंट में कैल्शियम भी है, सीमेंट में टाइटेनियम भी है, सीमेंट में आयरन भी है ना, कई सारी चीज़ें हैं ना। तो रेत और सीमेंट मिला देते हैं तो उसको हम गारा या मसाला कहते हैं, राजमिस्त्री की भाषा में कहते हैं ना भाई, है ना। तो ये लोग जब आए तो इन्होंने गारे के लिए पता क्या? नारियल, उर्द की दाल, उर्द होता उड़द होता, जो भी आप जानो, नारियल समझ रहे हैं ना, कोकोनट, नारियल को घिस के उसमें पीस के डाला, है ना। उर्द की दाल को खूब घिस के उसमें डाला। इसके अलावा उसमें पत्थर की छोटी छोटी रोड़ियाँ, चूना, इस सब को मिलाकर इसका जो पेस्ट है वो उस दौर का क्या था? मसाला। और आप समझ लो कि ताजमहल में क्या, किलो में क्या वो मसाला लगा हुआ है, वो आज के मसाले आप देख लो, है ना। मैं नाम नहीं ले रहा कि एक इमारत बन रही है तो उसकी अनुमानित उम्र मानी गई है 99 साल, वो 1000 साल से इमारतें ऐसी की ऐसी खड़ी हैं। देखो कैसी टेक्निक होगी, है ना। तो चलिए साहब, तो गारे का इस्तेमाल इन्होंने सबसे पहली बार यहाँ किया। प्लास्टर, इमारतों में प्लास्टर का इस्तेमाल सबसे पहली बार इन्होंने ही किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इमारत को पूरी तरह से डिज़ाइन करके बनाना, जैसे आजकल होते हैं ना, आर्किटेक्ट होते हैं आजकल, तो पेशेवर आर्किटेक्ट है ना। एक मामूली सा आर्किटेक्ट आता है ना, मामूली शब्द कहना अच्छा नहीं है, मतलब एक जो बेचारा अभी संघर्ष कर रहा है, शुरुआती दौर में है आर्किटेक्ट, तो वो भी एक विजिट के आपसे 5000 रुपये ले जाता है ना, लेकिन उसने पढ़ाई करी है भाई, है ना। तो आर्किटेक्ट माने उसका मतलब ही क्या है कि इमारत का डिज़ाइन बनाना, कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी वो बताएगा। तो इमारत का डिज़ाइन बनाना सबसे पहली बार इन्होंने शुरू किया। इमारत को ऊंचे चबूतरे पर बनाना, सबसे पहले एक बहुत ऊंचा स्टेज या चबूतरा बनाना, उसके बाद फिर मेन इमारत उसमें बनानी है, ताकि इमारत जो है ऊँची दिखे और आकर्षक दिखे। इसके अलावा मीनारों का जो इस्तेमाल हुआ ज़्यादातर वो मुग़लों के समय में हुआ, लेकिन मीनारें इनके समय में बनी। गुंबद, इमारतों में लेंटर को हटाने, अभी देखो इमारत में लेंटर है ना, बड़ी ये लेंटर है, इसमें आप देखें हमारी क्लास में दिक्कत होती है ना, जगह जगह पिलर लगे हुए हैं, तो क्या हो कि पिलर ना हो बीच में, तो उसके लिए छत को गुंबद का आकार देना, तो गुंबद ये लोग लेकर आए।
है ना। जैसे हमारे यहाँ हिंदू आर्किटेक्चर में शिखर होता है, अब वो चाहे वो पिरामिडकार शिखर हो, वक्राकार शिखर हो, तो गुंबद भी एक तरह का शिखर ही है जिसकी अलग शेप हो गई, अलग आकृति हो गई। तो यही लोग लेकर के आए, लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, यही लोग लेकर के आए, ठीक है ना। इसके अलावा आयताकार इमारतें, पंचभुजी इमारतें, अष्टभुजी इमारतें, यही लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। चलें सर आगे चलें। तो अब कहाँ से मेहराब, तो मेहराब का जो प्रयोग किया गया है पहली बार इन्हीं के समय में किया गया। क्यों किया गया? अभी आप आप देख रहे हैं सामने ये दरवाजा है, सामान्य दरवाजा है, तो इसके ऊपर ऐसे करके हमने स्लेब डाल रखा है, स्लेब या स्लिप पता नहीं क्या कहते हैं राजमिस्त्री की भाषा में, स्लेब कहते हैं शायद उसको, हमने स्लेब डाल रखा है। तो वो दरवाजे को आकर्षक रूप नहीं दे रहा और दरवाजा बहुत ऊंचा भी नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया, ऐसे करके गोल करके वहाँ जा करके मिला दिया, तो वो हो गई, क्या हो गई, मेहराब। इसी स्टाइल में पुराने ज़माने में पुल बने। फिर आज तो आप पुल में आपको क्या कर रहे हैं, पुल में बड़े बड़े सरिया और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, उस समय सरिया थोड़ी था, तो मेहराब की तरह घुमाते हुए बड़े बड़े पुल बन गए थे। तो मेहराब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क। बाद में फिर मेहराब में कंगूरे आ गए, तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने किया। और अगर आगे चलें तो इमारतों में सजावट के लिए जालियों का इस्तेमाल इन्होंने ही किया, ठीक है ना। इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल हल्का फुल्का इनके समय में हो चुका था, लेकिन संगमरमर का काल किसके समय को कहते हैं भारत में, शाहजहाँ के समय को कहते हैं ना। खैर आगे चलें बेटे, थे कहाँ, मैं भूल गया, कहाँ थे, हैं यहाँ पे थे कहीं, है ना। हाँ, तो भारत में पहली ऐसी इमारत जिसमें शुद्ध मेहराब का इस्तेमाल किया गया। शुद्ध मेहराब का मतलब जिसमें मेहराब की सारी खूबियाँ हों, वो है बलबन का मकबरा। फिर पूरी तरह से तुर्की स्टाइल का वो जो गुंबद है, गुंबद समझ गए ना, इमारत में गुंबद का मतलब समझ गए ना। तो गुंबद तो कईयों ने बनाए, लेकिन खास करके इस्लामिक स्टाइल में जो भी गुंबद बनता होगा वो सबसे पहली बार जो बना है वो अलाई गेट या अलाई दरवाजा में बना। अलाई गेट या अलाई दरवाजा पिछले सेशन में मैंने आपको बताया भी कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसमें एंट्री के लिए एक गेट बनवाया था। उस गेट की जो छत है गुंबद के आकार की है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था ये, इसलिए इसका नाम है अलाई गेट। तो इसका जो इस इमारत का जो गुंबद है उसे हम पूर्ण तुर्की स्टाइल का भारत में पहला गुंबद कहते हैं। इसी को हम सच्चे गुंबद वाली इमारत भी कहते हैं। भारत में सच्चे गुंबद माने पूर्ण मतलब ऐसा गुंबद जिसमें गुंबद की सारी खूबियाँ सारी विशेषताएं हों। अलाई दरवाज़ा कहाँ, दिल्ली में। भारत में दोहरे गुंबद वाली पहली इमारत, तो ये मैंने गलत लिख दिया, सिकंदर लोदी का मकबरा नहीं, जो हुमायूं का मकबरा है, ये भैया इसको सही कर लेना, अगर किसी ने लिख लिया ना हुमायूं टॉम्ब, तो जो हुमायूं का मकबरा, इसको सही कर लेना, आप लोग लिख भी रहे थे ना साथ में। तो जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, भारत में दोहरे गुंबद वाली पहली इमारत है। दोहरा गुंबद का मतलब क्या, एक गुंबद आगे छत में, एक गुंबद पीछे, ऐसा नहीं है एक यहाँ पर एक उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक गुंबद आगे और एक गुंबद पीछे। तो भारत में दोहरे गुंबद वाली पहली जो इमारत है वो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। इस्लामिक स्टाइल में 8 भुजाओं वाली, अष्टभुजी माने 8 भुजाओं, ये इमारत कितनी भुजाओं, इस इमारत में कितनी भुजाएं, 4 है ना। आमतौर पर हमारे यहाँ इमारत में 4 भुजाएं तो होती हैं। तो 8 भुजाओं वाली पहली इमारत इस्लामिक वास्तुकला में जो बनी वो बनी खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के साउथ पे या दक्षिण में, ठीक है। अच्छा अब देखें आप दिल्ली के लाल किले में, लाल किला दिल्ली, कई सारे किले ना, एक दिल्ली में एक पुराना किला है और एक दिल्ली में लाल किला है, एक आगरा का लाल किला है। तो दिल्ली के लाल किले में 2 इमारतें हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। ये किसने बनवाए? अब दीवाने आम और दीवाने खास का मतलब क्या होता है, देखो हम लोगों का घर होता है ना, तो आमतौर पर घर के बाहर एक कमरा होता है जिसे हम गेस्ट रूम का नाम दे देते हैं, है ना। थोड़े से और जैसे कुछ लोग ऐसे हुए जैसे राजनीतिक रसूख वाले लोग हुए या कोई बहुत बड़े अधिकारी हो जिनसे आम लोग मिलने आते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा हॉल और बना लेते हैं, छोटा या बड़ा हॉल बना लेते हैं जिसमें वो आम लोगों से मिलते हैं। अच्छा आपने देखा होगा ना, इस तरह के जो लोग होते हैं ना उनके 2 हॉल होते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें आम आदमियों से बैठ करके वो बात करते हैं, उसी हॉल से सटा हुआ एक और कमरा होता है छोटा सा, जिसमें वो अपने खास लोगों से मिलते हैं। जैसे मेरे पास फुरकान भी आया मिलने, बिलाल भी आया मिलने, है ना, मेरे पास और मेरे पास अनीस भी आए, सोनू प्रियंका भी आए मिलने। मैं उन्होंने कुछ भाव दिया नहीं, हाँ कैसे आए, चलो बैठो पानी पिलाया जाओ, है ना। उसके बाद मेरे पास इमरान जी, अरे इमरान जी आइए 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 आइए, तो मैं उन्हें दूसरे कमरे में ले गया, है ना, और बढ़िया से उनकी आवभगत की और कैसे आए क्या आए, काम भले ना किया, है ना, और इमरान जी खुश होकर के चले गए। हालांकि मेरे ऐसा होता नहीं है और ना मुझसे कोई मिलने आता है, तो एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, और ये बेचारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, तो अगर हर बार मैं इनका एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो राजा जो था, राजा दरबार लगाता था, राजा जहाँ पर दरबार लगाता था उस इमारत को आमतौर पर कह देते थे दीवाने आम। दीवाने आम, आम माने सभी का, ठीक है ना। दीवान का मतलब पुलिस वाले दीवान जी नहीं,
है ना, एक लंबी चौड़ी इमारत है, उसी को हम कहते थे दीवान, ये कहते हैं ना दीवान सजा हुआ है। तो खैर, जिसमें राजा आम लोगों से मिलता था या दरबार लगाता था वो इमारत हो गई दीवान आम, और जिसमें राजा अपने ख़ास लोगों से, उसमें महल के लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनसे बैठ कर के गुफ्तगू करता था, वो गया दीवान खास। ओके, समझ गए। तो दिल्ली के लाल किले में दीवान आम और दीवान खास बनवाया शाहजहाँ ने, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। मुगल काल में पहली इमारत ये तो दिल्ली के किले में दीवान आम और दीवान खास शाहजहाँ ने बनवाया। उसी तरह से जो आगरा का किला है, आगरा के किले में मैंने लिखा ना, आगरा के किले में दीवान आम और दीवान खास ये भी शाहजहाँ ने बनवाया। यानी कि दीवान आम और दीवान खास जो है आपको आगरा के किले में भी दिखेंगे, दिल्ली के किले में भी दिखेंगे, और दोनों ही किसने बनवाए हैं? शाहजहाँ ने बनवाए हैं। शाहजहाँ किसका बेटा था? जहांगीर का। ठीक है, आगे चलें, कहाँ थे? तो इस्लामिक भारत में जो इस्लामी वास्तुकला है उसमें पहली अष्टभुजी इमारत जो है वो खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा है दिल्ली में, ये मैं आपको बता ही चुका। अच्छा, भारत में बाग से घिरा पहला मकबरा, बाग गार्डन, बाग से घिरा जो पहला मकबरा है वो है सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि भारत में 4 बाग पद्धति पर बना पहला मकबरा हुमायूं मकबरा, तो ये 4 बाग पद्धति क्या हुई? 4 बाग पद्धति क्या हुई? कुछ नहीं है, बीच में इमारत है, बीच में इमारत है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ रास्ते हैं, एक रास्ता इधर को, एक रास्ता इधर को, एक रास्ता इधर को, एक रास्ता पीछे को, चारों तरफ रास्ते हैं, और रास्ते के हर ओर इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी बाग लगा हुआ, गार्डन, ठीक है ना। तो ये इमारत को ये अलग ही असर देता था। तो भारत में बाग से घिरी हुई पहली इमारत है सिकंदर लोदी का मकबरा, और 4 बाग पद्धति से बनी पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा या हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में। क्लियर है? आगे चले। अच्छा, दोहरे गुंबद वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा। अच्छा, मुगलों में सफ़ेद संगमरमर, ऐसी इमारत जिसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है मुगल काल में, वह हुमायूं का मकबरा। पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से नहीं बनी है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसमें वाइट मार्बल की पट्टियाँ भी हैं, तो ब्लैक मार्बल की पट्टियाँ भी इसमें हैं, ठीक है ना। तो भारत में मुगल काल की वो इमारत जिसमें पहली बार वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है वो है हुमायूं का मकबरा। ओके, आगे चलते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत भारत में, देखो भारत में मुगल काल में वो इमारत जिसमें वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ, थोड़ा सा हुमायूं का मकबरा। और मुगल काल में ऐसी इमारत, न केवल मुगल काल में बल्कि भारत में ऐसी इमारत जिसमें पूरी तरह से वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है वो है आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है। अच्छा, इसी मकबरे में एतमाउद्दौला का जो मकबरा आगरा में, उसमें पहली बार पित्रादुरा का इस्तेमाल हुआ। पित्रादुरा का मतलब क्या समझते हैं हम? आप लोग जानते होंगे पित्रादुरा। अब मुझे किसी भी स्टूडेंट का कोई आज ऐसा दुपट्टा नहीं दिख रहा जिसमें बहुत ज़्यादा सजावट की हो, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक दुपट्टा है या सूट है और उसमें आपने कोई भी जगह ऐसी छोड़ी नहीं है जिसमें तरह तरह के क्या कहते हैं उनको भाई, क्या कहते हैं आजकल आप लोग गर्ल्स क्या लगवाती हो? उसमें स्टोन लगवाती हो, क्या कहते हैं उनको? तमाम क्या क्या लगवाते हो? स्टोन लगाते हो और तमाम तरह की झालरें, और क्या लगाते हो? लेस वेस, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना, और क्या कहते हैं, है ना। मतलब सूट में दुपट्टे में कोई जगह ऐसी छोड़ते नहीं हो जहाँ पर उसमें सजावट ना हो। उसी तरह से मुगलों के समय में एक इमारत ऐसी बनी जिसमें सजावट के लिए हीरे मोती और तरह तरह के जवाहरात, सोना चांदी उसमें जड़े गए, पैसा खूब था, तो मकबरा बनाया गया। तो मकबरा की सजावट के लिए उसमें जड़ाई की गई, किसकी? हीरे मोती सोने चांदी की। तो इमारत को हीरे मोती सोने और चांदी से सजाना, ये जो कला थी, ये जो स्टाइल थी, इसको कहते थे पित्रादुरा। तो पित्रादुरा ऐसी इमारत जिसमें पहली बार पित्रादुरा का इस्तेमाल हुआ या हीरे मोती की जड़ाई हुई, वो हुई आगरा के पास एतमादपुर में एतमाउद्दौला का मकबरा। ओके। भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद देखो फिर आ गई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, है ना। और भारत में पूर्ण इस्लामिक स्टाइल का मकबरा सुल्तानगढ़ी। तो इतना घुट गया है, ये साग की तरह घुट गया। ओके ओके। भारत में पूर्ण गुंबद या सच्चे गुंबद वाली पहली इमारत अलाई दरवाज़ा। लिखते लिखते, अब इसको लिखने में 3 घंटे लग गए ना, तो लिखते लिखते हम भूल जाते हैं कभी कभी कि यार ये चीज़ पहले हो चुकी है, तो रिपीटेशन हो जाता है। अच्छा, ऐसी इमारत जो शाहजहाँ के समय थी और उसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। शाहजहाँ के समय की ऐसी इमारत जिसमें मार्बल या वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ, वो थी आगरा के किले में दीवान आम।
शाहजहाँ के समय की ऐसी इमारत देखो, मुगलों के समय की पहली इमारत जिसमें वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ, हुमायूं मकबरा। मुगलों के समय की ऐसी पहली इमारत जिसमें पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, एतमाउद्दौला का मकबरा। शाहजहाँ के समय की पहली इमारत जिसमें मार्बल का इस्तेमाल हुआ, दीवाने आम आगरा का, ठीक है ना, आगरा किले में, आगरा का नहीं, आगरा किले में दीवाने आम। ओके। मुगल कालीन हिंदू प्रभाव वाली इमारत, हिंदू प्रभाव वाली हिंदू स्थापत्य कला, हिंदू आर्किटेक्चर के जो नमूने हैं उसका इस्तेमाल किसी मुगल कालीन इमारत में हुआ तो वो था हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं का जो मकबरा है उस पर हिंदू प्रभाव भी है, हिंदू असर भी है। कैसे? हुमायूं के मकबरे में छतरियों का इस्तेमाल हुआ ऊपर सजावट के लिए, तो वो छतरियाँ जो हैं वो राजपूत स्टाइल है, ठीक है ना। इसके अलावा सजावट के लिए हुमायूं के मकबरे में जगह जगह ज्यामिति या ज्योतिष के चिन्ह भी बने हुए हैं, जो हुमायूं की ज्योतिष विद्या के प्रति उसका जो प्रेम था उसको दिखाते हैं। तो मुगल कालीन हिंदू प्रभाव वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा, और मुगल कालीन पूर्ण हिंदू प्रभाव वाली, यानी कि ऐसी इमारत जिसमें हिंदू स्थापत्य कला का पूरा असर था, जो बनी ही हिंदू स्थापत्य कला के नमूने पर थी, वो थी आगरा किले में जहांगीरी महल, जो कि अकबर ने बनाया था। इसे आगरा किले में अकबर द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी इमारत भी कहा जाता है। ओके, अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो इसको बैक करके देख लेना। अच्छा, अब ये जो मुगल कालीन पूर्ण हिंदू प्रभाव वाली महल या इमारत में कह रहा हूँ आपको, जहांगीरी महल, ये जो बनी है ये किसकी नकल पर बनी है? ग्वालियर के राजा मानसिंह हैं। वो अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे ना, राजा मानसिंह, वो वाले मानसिंह नहीं, ये कोई और मानसिंह हैं। ग्वालियर के राजा मानसिंह, इनका जो महल था ग्वालियर में, उसके नमूने पर ये बनी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा हिंदू कला का प्रभाव आप देखेंगे तो फतेहपुर सीकरी में जो दीवाने आम है अकबर, अच्छा देखें, आगरा और दिल्ली के किले में, तवसुम ध्यान से सुने, आगरा और दिल्ली के किले में दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाए? शाहजहाँ ने। फतेहपुर सीकरी के किले में या फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम और दीवाने खास जो बनवाए वो अकबर ने बनाए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, आप भूल जाएंगे मैडम, लिख लो, फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाए? अकबर ने बनवाए, ठीक है। तो हिंदू कला का असर आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाए गए दीवाने आम में। हिंदू स्थापत्य कला और बौद्ध स्थापत्य कला का प्रभाव आप देखेंगे अकबर द्वारा बनवाए गए फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास में, ठीक है। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक चीज़ और है कि जो दीवाने खास है फतेहपुर सीकरी में, इसी में इबादत खाना था, इसी दीवाने खास से जुड़ा हुआ एक कमरा था जिसमें अकबर धार्मिक चर्चाएँ किया करता था, जिसे हम कहते थे इबादत खाना। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मुगल काल में पूरी तरह से बौद्ध प्रभाव वाली इमारत, पूरी तरह से बौद्ध प्रभाव वाली इमारत जो थी वो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया पंचमहल। ये एक्चुअली पंचमहल जो था ना, ये 5 मंजिला इमारत थी। वो 5वीं इमारत इसमें बहुत छोटी थी, छतरीनुमा इमारत थी। और ये जो इमारत थी वो ऐसी थी कि राज परिवार जो था इसमें अपने फुर्सत के समय को बिताता था। चारों तरफ से ये खुला हुआ था, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और सामने ही जो है कि बैलों की लड़ाई हो रही है, सांडों की लड़ाई हो रही है, कुश्ती दंगल हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो पंचमहल जो है ये खाली समय को बिताने की इमारत थी, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई थी, और ये इस पर पूरी तरह से बौद्ध प्रभाव है। और सवाल कई बार आता है कि ये नालंदा के जो बौद्ध पिरामिड हैं या नालंदा का जो बौद्ध स्तूप है उससे प्रभावित थी, ठीक है। ओके नेहा, क्या बात, आंसू निकल रहे क्या हैं? और गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ यार, इनको गर्मी लग रही होगी, तो एडजस्ट कर लो हैं। ओके आगे चले। ओके, अब सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है, सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है वो 5 मंजिला है, और इस पर भी बौद्ध स्तूपों या बौद्ध पिरामिडों के असर या प्रभाव है, ठीक है। आगे चलें। फिर बात आती है कि सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ। तो देखो, पूर्वी स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण, पूर्वी भारत में जो आर्किटेक्चर है उस कला का सबसे अच्छा उदाहरण कहा जाता है जो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, उसको सासाराम में शेरशाह के मकबरे को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।